गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे संधि और हमने संधि में कल पढ़ी थी कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कौन कौन से मुख्य भेद हैं। तो वर्णों के आपसी मेल से जब कोई परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है तो वो संधि कहलाती है। तो वर्णों का मेल संधि है। फिर हमने पढ़ी थी संधि के मुख्य भेद। संधि के मुख्य भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार आ जाता है, जो परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। दो स्वरों का मेल, इसमें व्यंजन नहीं आते, स्वर संधि है। स्वर से स्वर का ही मेल होता है और जब दो स्वर मिलने से उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई बदलाव आ जाता है, तब वो संधि है। अगर कोई बदलाव नहीं आता तो वो संधि नहीं होती। तो स्वर संधि का ये परिभाषा। फिर है जैसे उदाहरण नर धन ईश, नरेश, आ और ई के मिलाने से ए हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के किस भेद में ये आता है। ये इसका मैंने एक उदाहरण लिखा है। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब आ जाती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर अर्थात आ से आ का मेल, हस्व या दीर्घ। अगर हस्व आ से मिले तब भी दीर्घ आ यानी छोटा आ जिसे हम कह सकते हैं, और छोटा आ अगर आपस में मेल करते हैं तब भी बड़ा आ भी आता है। जैसे क्रम धन अंक क्रमांक। आ और आ दोनों आपस में मिले और बन गया बड़ा आ। फिर है आ और आ, ये दोनों ही दीर्घ हैं और फिर भी देखो बड़ा दीर्घ स्वर। आ और आ विद्या धन आलय विद्यालय। आ धन आ, ये भी बनेगा हमारा आ। यहाँ आप देख रहे हैं कि दीर्घ आ है और यहाँ हस्व, तो बड़ा और छोटा आ मिला के भी बना बड़ा विद्यार्थी। फिर है आ और आ, हस्व आ और दीर्घ आ और बना दीर्घ आ। जैसे हिमधनालय, ये छोटा आ और ये बड़ा आ और इन दोनों को मिला के बना बड़ा आ, तो बन गया हिमालय। इसी तरह जैसे आ के नियम है वैसे ही ई और ऊ के लिए भी नियम है। इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं, लेकिन हम छोटी ई, बड़ी ई, छोटी बड़ी ई, बड़ी छोटी ई, इस तरह करके भी हम सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। ये है बड़ी ई और ये है बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिला के भी बनती है बड़ी ई। जैसे रजनी धन ईश, रजनीश। बड़ी ई और बड़ी ई और तब भी बनी बड़ी ई। फिर आता है छोटी ई और छोटी ई और ई मिला के भी बनी ई, बड़ी ई। कवि धन इंद्र, कविंद्र। ऐसे ही ऊ के लिए भी हम लेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ, बना बड़ा ऊ। और जैसे भानु धन उदय, भानुदय। छोटा ऊ और छोटा ऊ भी बड़ा ऊ भी बना। फिर है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, इनको मिला के भी बना बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर। ये है भू और ऊष्मा, बन गया भूष्मा। यहाँ मैंने आपके लिए एक उदाहरण लिखे हैं, लेकिन इनके अंतर्गत हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हमें हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। जैसे क्रम प्लस अंक क्रमांक है, ऐसी क्रम प्लस अनुसार क्रमानुसार। जैसे विद्या धन आलय है, ऐसे हम देखते हैं तो और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। विद्या पढ़ती है, ऐसे ही यहाँ आ और आ हो, विद्यार्थी शिक्षार्थी, ये हमें मिल जाएंगे। हिमधनालय, हिमालय, ऐसे ही पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इसमें हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही ई के, ऊ के। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण लिया है, लेकिन हम देखते हैं इसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो ये भी हमारी दीर्घ संधि
समझ में आ गई होगी सबको। समान स्वरों का जब मेल हो और समान स्वर अगर मिले और उनमें कोई विकार कोई परिवर्तन हो तब वो दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में दीर्घ का अर्थ क्या करते हैं, बड़ा होता है। तो जब छोटा या बड़ा स्वर मिलाने पर बड़ा ही स्वर मिले तो समझ लीजिए उनके जगह पर बड़ा स्वर आता है तो वो दीर्घ संधि है। चाहे छोटा आ और बड़ा आ मिलाए, चाहे बड़ा बड़ा मिलाए या छोटा बड़ा मिलाए, हम कैसे। और ये नियम केवल आ, ई और उ के लिए है, केवल इनके लिए है। बाकी जो हमारे और स्वर हैं हमने पढ़े हैं ए, ऐ, ओ, औ, इन सब के लिए नहीं है। ये सिर्फ आ, ई और उ के लिए है। आशा करती हूँ आपको दीर्घ संधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं गुण संधि। गुण संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या फिर दीर्घ, अगर आ के बाद ई आती है ह्रस्व या दीर्घ, चाहे छोटी ई आई या बड़ी ई आई, तो ए ही होता है। ये है गुण संधि का पहला नियम कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो वो हमेशा ए में बदल जाते हैं। अब आप उदाहरण देखिए, ये है आ छोटा ह्रस्व और ये ई ही ह्रस्व है, यानी छोटा स्वर है आ और छोटा ही स्वर है ई, और दोनों के मिलाने से बना ए। जैसे यहाँ है नर धन इंद्र, आ और ई मिला के बना नरेंद्र। फिर है आ ह्रस्व और ये है ई दीर्घ, तो आ और ई के मिलाने से भी बना ए। जैसे नर धन ईश, आ और ई नरेश। फिर आ और उसके बाद ई, इनको मिला के भी बना ए। जैसे राजा धन इंद्र, राजेंद्र, यहाँ आ है और यहाँ छोटी ई है तब भी ए ही बना। अब यहाँ आ जाता है बड़ा आर बड़ी ई, तब भी ए ही बन रहा है, राजा धन ईश, राजेश। तो आपने देखा कि यहाँ चाहे छोटा आ आया या बड़ा आ आया, अगर इनका मेल चाहे छोटी ई से हुआ या बड़ी ई से हुआ तो हमेशा ए ही बनेगा। आप इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, ऐसे ही नर प्लस ईश नरेश। ऐसे और भी में आप बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, नरेश और नरेश है। आगे फिर आगे देखिए, आगे इतने सारे राजेंद्र, या और हम देखते हैं इसी में आपने देखा होगा लंका प्लस ईश लंकेश। तो इस तरह से हम देखते हैं इनके बहुत सारे हमारे पास है, नरेंद्र, महेंद्र, राजेश, नरेश, राजेंद्र, गजेंद्र, लंकेश, ये सब हमारे गुण संधि में ही आते हैं। इसका एक ये ई का है, उसके बाद ऊ है। पहला नियम तो गुण संधि का ये था कि यदि छोटे या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो वो ए में बदलती है। अब है छोटे या बड़े आ के बाद छोटा या बड़ा ऊ आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए तो वो ओ में बदल जाते हैं। अब आप उदाहरण देखिए, ये है छोटा आ और ये है छोटा ओ बना लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, आ और ऊ ओ बन गया। यहाँ आ और छोटा ऊ है फिर भी ओ ही बन रहा है, महाधन उत्सव महोत्सव। फिर छोटा आ और बड़ा ऊ है तो ये भी आपने देखा ओ में बना, सूर्य प्लस ऊष्मा, ये हो गया सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा, सॉरी सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा। फिर आ जाता है वहाँ महाधन आ और ऊ, महाधन ऊर्मी महोर्मी, ऐसे ही गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी। तो ये थे हमारे ऊ वाले गुण संधि का दूसरा नियम। पहला नियम था कि आ के बाद यदि छोटे या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी की आए तो वो ए में बदलते हैं। दूसरा नियम है कि छोटे या बड़े आ के बाद छोटा या बड़ा हुआ है तो वो ओ में बदलते हैं। जैसे आपने ये उदाहरण देखे, इसमें सूर्य धन उदय भी होता है, सूर्योदय वो भी इसी का उदाहरण है।
और अगर हम इसमें देखें महा प्लस उदय महोदय, वो भी इसी का उदाहरण है। अब इसमें री का भी नियम है कि आ के बाद री अगर आती है तो वो अर्घ बदलता है। आ बड़े आ के बाद अगर ये आती है तो वो अर्घ बदलती है, चाहे आ छोटे आ के बाद आए या बड़े आ। अब इसमें है छोटे आ के बाद राजधन ऋषि राजऋषि, तो यहाँ आ है छोटा और ये री है, तब भी यह अर्घ में बदला। यहाँ महाधन ऋषि महर्षि, यहाँ बड़ा आ था, यहाँ भी री थी, तब भी ये बना और महर्षि। इसके हम देखते हैं सप्तधन ऋषि सप्तऋषि, इसका अगर हम देखें महर्षि, और अगर देखें राजा धन ऋषि राजऋषि, इसमें भी हम देखते हैं बहुत सारे हमें उदाहरण मिल जाते हैं। तो ये हमारे थे, ये थी दीर्घ संधि और ये है गुण संधि। आशा करती हूँ आपको ये दोनों समझ में आ गई होगी। अब हमारी रहती है वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि। तो कल हम बच्चों इसमें आगे पढ़ेंगे स्वर संधि के 3 भेद और वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि। इनको एक बार अच्छी तरह से जितने भी नियम है उनको पढ़ लेना, समझ लेना, दीर्घ के भी और गुण के भी। और इसी के अनुसार बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको आप संधि विच्छेद करके देखिए या संधि विच्छेद दिया है तो उसको संधि करके देखिए। उम्मीद करती हूँ आज आपको स्वर संधि के 2 भेद समझ में आ गए होंगे, दीर्घ और गुण। धन्यवाद।